कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे या कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना, फटाफट से क्वेश्चन पे फोकस्ड रहना है। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक कथन है और कारक है। अभी मैं आपको पोल दे रही हूं, 1 मिनट आप मेरे को देना, ये लो, है ना, अब कर लो। चलो खैर, पोल मिलेगा आपको हर क्वेश्चन के साथ, और आपको अब 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट का टारगेट रखते हैं। हालांकि क्योंकि ये बहुत भारी क्वेश्चंस नहीं होते, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे होते हैं, या कॉन्सेप्ट आपने कितने अच्छे से सिलेबस पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस निकल के आए हुए हैं। ठीक, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक की हुई है तो इन क्वेश्चंस में समय भी फिर ज्यादा नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही चुके होंगे मेरे ख्याल में। इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन, है ना, नो डाउट अबाउट दैट। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं फिर, देखिएगा। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन कह रहे हैं 96% लोग। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, वही बात गलत भी हो सकती है और वही बात सही हो जाएगी, देखा जाएगा कि स्टेटमेंट के हिसाब से क्या पूछा है ना। देखते हैं असर्शन क्या है। यहां पे कथन है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ये अभिकथन है, स्टेटमेंट है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात हम जानते हैं, हमने कॉन्सेप्ट्स पे प्रॉपर फोकस किया है, रट्टे नहीं लगाए हैं, तो हमें पता है ये बात कि भाई जो चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो मैचुरेशन हो, चाहे वो लर्निंग हो, है ना, चाहे वो लर्निंग हो, तीनों ही क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। ठीक, मैचुरेशन क्या होता है? जेनेटिकली आपके अंदर क्षमताएं आ रही हैं, है ना। अगर एक एज में सर्टेन आपके दांत निकलते हैं, एक एज में दाढ़ी मूछ आती है लड़कों की, लड़कियों में दूसरे परिवर्तन, ये मैचुरेशन की वजह से हो रहे हैं। ग्रोथ आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज का बदलना। लर्निंग जो आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके कुछ सीख रहे हैं, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये बात, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ए तो सही है। फिर रीजन को चेक करेंगे, सेकेंड स्टेप अपना, लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो लर्निंग है, अधिगम है, वो विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। अगर यहां प्याजे लिखा होता तो ये बात क्या हो जाती? गलत हो जाती। अगर यहां वाइगॉस्की लिखा होता तो यही बात सही हो जाती। यहां दोनों ही नहीं लिखे हैं, तो आपको इस स्टेटमेंट के हिसाब से जाना है और अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाना है कि हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, चाहे वो लर्निंग हो, ग्रोथ हो या मैचुरेशन हो, यानी वृद्धि, अधिगम और परिपक्वता तीनों ही विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बात हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब लर्निंग, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, इसमें जो पूछा है उसी हिसाब से चलना है। अगर प्याजे लिखा होता तो प्याजे तो कहते हैं भाई लर्निंग से डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, वो क्वेश्चन भी आएगा आगे। तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। अब इन्होंने कह दिया दोनों इंटर रिलेटेड है, और लर्निंग जो है नई स्थितियां सृजित करती है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। विकास जिसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक भी हो रही हैं एज के साथ, है ना। तो लर्निंग, मान लीजिए आपने लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश सीखी, है ना, इंग्लिश सीखी। अब आपने इंग्लिश सीखी, इसकी वजह से अब आप इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ पाएंगे, इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बात कर पाएंगे, इंग्लिश की मूवीज देख पाएंगे। तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा क्या ये सब करके? आपकी ओवरऑल समझ, आपका संज्ञानात्मक विकास, वो भी तो बेहतर होगा फिर। ऐसे ही बहुत सारी अदर चीजें हैं कि जब आप लर्निंग करते हैं तो उससे डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी दोनों इंटर रिलेटेड है। तो कई जो लर्निंग है वो हमारे लिए नए अवसर खोलती है, जिससे हम बेहतर विकास हमारा हो सके। इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है। जब प्याजे की बात होगी तो लर्निंग LD होगा, और वाइगॉस्की की बात होगी तो DL होगा। वो कहेंगे, उल्टा लिख दिया है मैंने, अगर प्याजे की बात होगी तो वो कहेंगे डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, DL। वाइगॉस्की की बात होगी तो LD हो जाएगा, ये कहेंगे लर्निंग जो आप एनवायरमेंट से सीख के कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन से कर रहे हैं, उससे आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। वहीं प्याजे कह रहे हैं जो संज्ञानात्मक विकास है एज के साथ स्टेजेस में हो रहा है, उससे लर्निंग होगी। तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए कि एक तो ये इंटर रिलेटेड है, दूसरा जो लर्निंग है वो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, नए अवसर प्रदान करती है हमारे डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि जब आपने नई भाषा सीखी तो आपका विकास भी तो होगा, उसके लिए नए अवसर खुले। अगर आप कुछ नया सीखते ही नहीं, मान लीजिए आपने कोडिंग सीखी, अगर आप सीखते ही नहीं तो विकास भी नहीं होता। तो ये आपस में जुड़ी हुई चीजें, डिपेंड करेगा कैसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बात सही और गलत दोनों हो सकती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कैसे पूछा है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ जी जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका विकास भी तो होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना।
जब आप भाषा भी आपने सीखी है तो उस भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी समझ बेहतर होगी, है ना। तो ये क्या हुआ, ए और आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इसी के बारे में बात कर रहा है जो ए में कहा गया है। ये बहुत जरूरी है थर्ड स्टेप, कि क्या आर ए के बारे में बात भी कर रहा है या ऐसे ही है बात, ठीक है ना। तो दोनों ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं, प्रॉपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये तो सही नहीं हो सकता। ए ट्रू है बट आर नहीं, नहीं भाई दोनों सही है, तो बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया निशा, आज क्या हो गया है, बीमारी बुखार, कुछ खा पी के तो नहीं आई हो? क्या कह रही थी, पकौड़े बने घर पे भांग के? क्या कह रही? नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी पकौड़े बने, बट उसमें मुझे लगता है कुछ तो मिल गया होगा शायद, तो गड़बड़ हो गई होगी। कोई बात नहीं निशा, होता है, ठीक है, इट्स फाइन, चल तो रहा था ये, कोई बात नहीं। अच्छा 1 मिनट रुको यार, उधर से क्लास भी ऑफ नहीं हुई है, 1 मिनट रुको, अभी कंटिन्यू करेंगे, इतने आप जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए ना हम, हाँ तो पोल आपके सामने अभी आ रहा है, बस 1 सेकेंड रुको, इतने आप जवाब दो। निशा ने आज कसम खाई है कि तुम्हें क्लास लेने नहीं दूंगी, जाने नहीं देंगे तुम्हें, है? कोई बात नहीं निशा। देखिए फटाफट से आप पोल में जवाब दीजिएगा, हाँ देखते हैं फटाफट से। कोई कह रहा है इतना कलरफुल क्लास, कलरफुल, हाँ यार ये कलर मुझे देखने में अच्छा लगा था, बट ये कैमरा में इतना चमकता है ना। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैच्योरिटी से अधिगम हो रहा है विवेक, अभी आएगा, अभी आएगा, डोंट वरी, अभी वो प्याजे और वाइगोस्की वाला क्वेश्चन अलग से आएगा, तब मैं वो बताऊंगी। देखिएगा फटाफट से क्या कहा गया है। असर्शन यानी कथन है और रीजन है इसका। कथन क्या है, सरला a 6-year-old cannot do tasks of conservation and seriation। सरला एक बच्ची है 6 साल की जो संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। कंजर्वेशन और सीरिएशन यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, घटते बढ़ते क्रम में उसे दिक्कत होती है लगाने में चीजों को। कंजर्वेशन क्या है कि बड़े बर्तन से यानी चौड़े बर्तन से लंबे बर्तन में आप अगर कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे कोई चेंज नहीं होता, यानी शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम या क्वांटिटी में चेंज नहीं आता। 6 वर्ष की है तो उसको ये कर नहीं पाती कंजर्वेशन, क्योंकि कंजर्वेशन सीसीएस कहां आता है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन और सीरिएशन ये होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, और बच्चा है किसमें, प्री ऑपरेशनल में, प्याजे के हिसाब से 6 वर्ष का बच्चा है। रीजन क्या है, चिल्ड्रन इन प्री कॉन्क्रीट स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज से पहले वाली, हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, यानी सारे पक्ष देखने में समस्या होती है जब बच्चे प्री कॉन्क्रीट स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व क्रियात्मक अवस्था में या संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। बात सही है, कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ होता, ये रीजन सही दिया है इस चीज के बारे में, तो दोनों ही बातें सही हैं भाई। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए भी सही है कि वो नहीं कर पाएगी क्योंकि 6 साल की है, और रीजन क्या दिया है इसका कि प्री कॉन्क्रीट स्टेज में मल्टीपल एस्पेक्ट यानी डिसेंटर करने में, विकेंद्रीकरण में दिक्कत आती है, सारे पहलू नहीं देख पाती, तो ए इज द राइट आंसर। अब इसको आपको टेस्ट की तरह लेना है, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी क्योंकि एक बेसिक समझ हमारी बन जाएगी 4-5 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगेन कथन है, क्या है कथन, इन मिडिल स्कूल टीचर्स शुड एनकरेज बॉयज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंसेज रेदर देन लैंग्वेजेस, यानी कथन है कि माध्यमिक स्कूल में 6ठी से 8वीं की बात हो रही है, शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि भाई लड़के हो तुम्हें तो मैथ्स पढ़ना है, तुम ह्यूमैनिटीज क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो साइंस साइड लेनी चाहिए, है ना, इस तरह की बातें होती हैं। तो हम क्या एनकरेज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स और साइंसेस पढ़ने के लिए बॉयज को कह रहे हैं हम बजाय की भाषा के, तो ये बात गलत है, जेंडर स्टीरियोटाइप लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाती है ये बात, ठीक, तो ये तो फॉल्स है, गलत बात है। फिर भी ऐसा हो सकता है कि ये सही हो, डिपेंड करेगा पूछा क्या है, रीजन में क्या दिया है इसके, तो रीजन पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन क्या दिया है इसका, बॉयज डू नॉट, क्योंकि सही है समाज के पर्सपेक्टिव में हो सकती है, जैसे इस बार वो आया था कि गर्ल्स प्लेइंग विद डॉल, और ये वो एक क्वेश्चन वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे करेंगे। बॉयज डू नॉट हैव द इनहेरेंट एबिलिटीज टू स्टडी लैंग्वेज, ये बात गलत है कि उनको इसलिए गणित और साइंस पढ़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती लैंग्वेज पढ़ने की, दोनों ही बातें गलत हैं। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें आपको रीजन की पड़ी ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही बातें गलत हो गई, सिंपल बात। तो 4th ऑप्शन जो कि 78% लोग सही दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, असर्शन यानी कथन और इसका रीजन। कथन क्या है,
रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू अ परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक। अभी कुछ दिन पहले ये कराया था और आप में से कई लोगों को दिक्कत हुई थी, दोबारा समझाने को कहा गया था, है ना। तो इसको टेस्ट की तरह लेना। अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक बात है। बिल्कुल सही बात है ये कहना कि लर्निंग की एक बहुत ही प्रचलित यानी फेमस डेफिनेशन है, पॉपुलर डेफिनेशन है कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में लगभग स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। ये व्यवहारवाद की यानी बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन है। इसको बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं माना जाएगा कि लर्निंग को सिर्फ इतना मानना कि लर्निंग वो है जिसको मेजर किया जा सके, यानी अगर आप नंबर लेके आए हैं पेपर में तो आपको आता है, अदरवाइज तो नहीं आता है। हो सकता है बच्चे को एग्जाम एंग्जाइटी हो सकता है अदर समस्याएं हो, है ना, हो सकता है उसने सीखा हो उसका मन ना हो बताने का आपको। तो लर्निंग परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज कि जिसको प्रॉपर सही से ही मापा जा सकता है। भाई ऐसे सारे चेंज नहीं होते ना जिसका मापन संभव हो। तो लर्निंग सिर्फ मापने योग्य होती है, ये कहना प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा इन्होंने कहा है कि ये जो बात है ये प्रॉब्लमेटिक है। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है। इसका रीजन क्या दिया है? लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इंटरनली। भाई लर्निंग सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। इसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है जो आपको एक्सटर्नली बाहर मेजरेबल मापन योग्य दिख रहा है वही लर्निंग है। हो सकता है बच्चे की समझ में परिवर्तन आ गया हो, अभी उसे प्रदर्शित करना ना आता हो, व्यक्त करना ना आता हो, सारी चीजें आप नहीं माप सकते। हो सकता है उस दिन बुखार हो उसे, हो सकता है कोई घटना घटी हो, नहीं आप जब टेस्ट देने गया तो मेजर नहीं कर पाए, वो उसमें नहीं लिख के आया सही से। तो ANRR राइट होता नहीं है। जब छोटी क्लासेस में कुछ बच्चे होते हैं वो अपने मूड से काम करते हैं, उनको आता था घर पे आके किसी दिन बता देंगे मम्मी को, मम्मी आज मेरा मन नहीं था, टीचर ने मेरी डांट लगा दी, फिर मैंने क्वेश्चन सही नहीं किया, मैंने लिखा ही नहीं कुछ, मेरा मन नहीं था। अब उसको आता है बच्चे को तो, लेकिन टीचर क्या कहेंगे कि भैया टीचर को तो अगले दिन नंबर कितने देने हैं? 0, कि भाई तुमने लिखा नहीं तो तुम्हें आता नहीं है, सिंपल बात है। तो लर्निंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वो एक हिस्सा है लर्निंग का। दे चुकी हूं एहसान कंप्लीट नोट्स, एक बार पढ़ लो उनको, ठीक है ना। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बात तो सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5? देखिए फटाफट से, स्पीड बढ़ाएं थोड़ी सी, इसको आप टेस्ट की तरह मान के चलेंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन, interaction with more knowledgeable others such as teachers and peers can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills। यानी यदि बच्चा मोर नॉलेजेबल अदर MKO जो वाइगोस्की की थ्योरी में जिसकी बात हुई है, शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार लोगों के साथ बातचीत करता है तो उसकी समझ और कौशल वो सीखता है अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ बैठ करके या डिस्कस करके या साथ में रह करके। बात तो सही है, ट्रू। वाइगोस्की भी यही कह रहे हैं, ट्रू। आपको कॉन्सेप्ट सारे लगा देने हैं। रीजन क्या है? सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो कि वाइगोस्की कहते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशली बातचीत है, सामाजिक अंतःक्रिया है, उससे लर्निंग बेहतर होती है, वो जरूरी है। तो A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। अगर आपको ये क्वेश्चंस आसान लगने लगे इसका मतलब आपने इनफ प्रैक्टिस की है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। असर्शन क्या है? एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज व्हाइल बॉयज प्रेफर टू प्ले विद कार्स। यानी बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कि भाई लड़का है तो उसका शौक क्या होगा? कार से खेलना, लड़की है तो गुड़िया। छोटी उम्र से ही बात शुरू हो जाती है। ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो इसका इंटरप्रिटेशन गलत आया था दिमाग में, क्योंकि पूरा नहीं ठीक से पढ़ा। अगर दोनों को साथ में नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी इसमें, है ना। तो ये बात हम पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। ऐसा होने का जो रीजन है, ऐसा होता है, ये चीज बदलेगी समय के साथ। इसका जो रीजन है इसके पीछे, वो रीजन है कि हमने कल्चरली ऐसे ही पेश किया है। हम लड़कियों के लिए खिलौने भी वही लाते रहे हैं स्टीरियोटाइपिंग की वजह से। जो डॉल के खिलौने लड़की के लिए ज्यादा लाए जाएंगे। कोई रिश्तेदार भी आएगा तो वो कहेगा अच्छा अच्छा पिंक कलर की डॉल लेके चलते हैं, उनकी बेटी है, अच्छा बेटे के लिए कार लेके चलते हैं। तो जब ऐसा होता रहेगा सालों साल लगातार, तो क्या होगा? अपने आप ही प्रेफरेंस जो है बच्चा वही चूज करेगा जो उसको दिया जाता है। ज्यादा संभावना है ना। बाकी के लेवल पे सारे टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अप्रोक्स 80 to 90% पेपर में। कोई दिक्कत आएगी क्या? डर लग रहा है आपको क्लास में? हाँ तो क्या दिक्कत है सनोवर? बहुत बढ़िया बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर किसी से सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब वो सही जगह पे जा रहा है, सही तरीके से एनालाइज करके कर रहा है। देखिए इसका रीजन क्या है। अब ठीक है, ये बात
सही है कि गलत हमने मान लिया, पता नहीं क्या है, रीजन पढ़ते हैं इसका। चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। यानी बच्चे किसी विशेष संस्कृति के आधार पे अपेक्षाएं जो हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। यानी चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव्स अकॉर्डिंगली। यानी जो उनकी संस्कृति है, जो कि वाइगोस्की कह ही रहे हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे समाज का, सोसाइटी और कल्चर का इमेंस इफेक्ट है हमारे ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ के जाती है हमारे ऊपर, है ना। जो संस्कृति और समाज है, जिस समाज में जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जो चीजें वहां फॉलो होती हैं। तो ये वही बात है कि जो बच्चे हैं वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी व्यवहार की, कि क्या अप्रोप्रिएट है एक लड़के के लिए और क्या इनअप्रोप्रिएट है ना। लड़कियां प्यार से बात करती हैं सॉफ्टली, है ना, लड़के करेज से बातें करते हैं। अगर वो सॉफ्टली बात करें तो हम कहेंगे क्या लड़कियों की जैसे बात करते हो, हाँ रोने लग गए, लड़की हो क्या। तो ये क्या है, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी एज अ चाइल्ड ही, बचपन से ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन कि क्या अप्रोप्रिएट है लड़कियों के लिए। लड़कियां जैसी बड़ी होती हैं उनको खेलने से रोक दिया जाता है बाहर अगर जा रही हैं तो, है ना। तो ये क्या हुआ, उन्होंने ऑर्गेनाइज, दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लिया इन्फॉर्मेशन के कल्चर से अपने, तो उसी आधार पर फिर वो प्रेफर करती हैं कि लड़कियां हैं तो डॉल्स, लड़के हैं तो कार। इसका रीजन ये है, अदरवाइज सिर्फ इतना पढ़ के स्टीरियोटाइप को ही दर्शाता है और ये है भी स्टीरियोटाइप, लेकिन इसका रीजन ये है और ऐसा होने का कारण ये, यानी दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से ऑर्गेनाइज कर देते हैं इंफॉर्मेशन, ये कड़वी सच्चाई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फटाफट से जवाब देंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? असर्शन है यानी कथन। क्या है? टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशंस एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। यानी शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर करानी है तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में बच्चों को मौका देना पड़ेगा। बात तो सही है, ट्रू। रीजन क्या है इसका? स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि बच्चा सारे पहलू देखे, किसी चीज के फैक्ट्स देखे, एविडेंस देखे, जस्ट मान ना ले कि जो किसी ने कह दिया वही सही है। तो ये बात भी सही है कि वो क्रिएटिवली सोच पाएंगे, है ना। एंगेज इन कन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस। जब वो अलग अलग तरह की कन्वर्सेशन में, बातचीत में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी वो सारे पहलुओं को देख के एक सही कंक्लूजन पे आ पाते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? पियाजे और वाइगोस्की का फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? असर्शन है जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव व जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। यानी पियाजे कह रहे हैं लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आ रही है, और वाइगोस्की कह रहे हैं कि लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जो की बात अभी हमने की थी कि लैंग्वेज से डेवलपमेंट। कौन कह रहा है ये बात? वाइगोस्की। डेवलपमेंट से लैंग्वेज या लर्निंग, ये कौन कह रहे हैं? पियाजे। तो ये बात तो सही है कि वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं किस पे? लैंग्वेज एंड थॉट पे। लैंग्वेज एंड थॉट पे दूसरा उनका जो ओपिनियन है वो एक और ये भी है कि वो पियाजे कहते हैं पहले थॉट आता है बाद में लैंग्वेज, और वाइगोस्की कह रहे हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, बाद में जो है पैरेलली चलते हैं और बाद में मर्ज हो जाते हैं, तो डिफरेंट है। रीजन क्या दिया इसका? इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। यानी ये बात सही है कि जो डिस्कवरी लर्निंग है, खोज अधिगम है, उसमें शिक्षक अवसर प्रदान करेगा, बच्चे डिस्कवर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी उसके आधार पे वो डिस्कवर करेंगे, खोज करेंगे, इसलिए खोज अधिगम कहते हैं। डिस्कवरी लर्निंग किसने बात की है? जेरोम ब्रूनर ने, है ना। तो ये दोनों बातें सही है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की अलग अलग विचार रखते हैं लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर, ये थी एक बात जो कि सही है। इसका रीजन ये दिया है कि डिस्कवरी लर्निंग में टीचर अपॉर्चुनिटीज देगा और बच्चा जो है इंफॉर्मेशन ड्राइव करेगा। बात पियाजे वाइगोस्की की हो रही थी और ये बात कहीं से भी कनेक्टेड ही नहीं है, है ना। ये डिफरेंस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रही। तो अब आपने तो सही जवाब दे रहे हैं आप में से कई सारे लोग, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए के बारे में बात नहीं करता, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तर्क जो है अपने आप में तो सही है, बट ए के लिए सही नहीं है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, असर्शन है, देखते हैं फटाफट से। टीचर्स शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। यानी शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
कि भाई बच्चे ये ना माने कि इस जाति का बच्चा, इस क्षेत्र का बच्चा, इस समूह का बच्चा, ये भाषा बोलने वाला बच्चा, अच्छा बिहार से आए हो, अरे तुम्हारे यहाँ तो ये होता है, तो इस तरह की चीजें ना रखे बच्चा दिमाग में, ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हो, किसी को कम किसी को ज्यादा ना माने। तो ये बात ट्रू है, टीचर्स को भरसक प्रयास करना चाहिए कि बच्चे स्टीरियोटाइप क्या है, कोई भी चीज जो बन गई है क्योंकि होता आया है, तो स्टीरियोटाइप किसी भी क्षेत्र में कोई अच्छा नहीं होता, ठीक। तो ये बात तो सही है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है टीचर्स को। रीजन क्या है? अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहन बढ़े, यानी मैं खुद के ही थॉट प्रोसेस को क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर पाऊं, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो पाए क्रिटिकली कि मेरे में क्या कमियां हैं। भाई ऐसा तो नहीं जब मैं ये कह रही हूं किसी को तो इससे समस्या है, जैसे कई लोग क्रिटिकली क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि जी निशा को ऐसे कैसे कह दिया, है ना, दिल पे ले जाते हैं एकदम। तो वो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है कि आप अपने ही व्यवहार को झांक करके देख रहे हैं। तो एजुकेशन का क्या है, एक की ऑब्जेक्टिव है कि आप सोचते हैं यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा इसको, तो ये क्या है, आप क्रिटिकली देख रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स, फिर ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं कई लोग इसके चक्कर में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी के बारे में तो है ये कि क्यों तोड़ने चाहिए स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य है ये कि वो आत्मचिंतन कर सके बच्चा कि वो सही राह पे है या नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, असर्शन क्या है भाई, कंसीडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी विकासात्मक दर में भिन्नता पाई जाती है। रेट इज डिफरेंट, डेवलपमेंट में रेट में अंतर होता है, स्पीड यानी पेस में अंतर होता है, बट स्टेजेस सेम होती हैं। ये बात तो हमें पता है, सही बात है। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस, यानी जो विकासात्मक अंतर है डेवलपमेंट में, अंतर का रीजन क्या है कि हमारी जो जेनेटिक और एक्सपीरियंशियल, जेनेटिक मतलब हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता, और हमारा वातावरण जो कॉम्प्लेक्स अन्योन्य क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए रेट में अंतर है। बात तो सही है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही बनेगा। बात ठीक है ना, जब हमें पता है कि रेट में अंतर है, डेवलपमेंट में रेट में अंतर होता है, ये बहुत ही अलग अलग तरह से बार बार पूछा जाता है, रेट इज डिफरेंट। भाई 1.5 साल के दो बच्चे हैं, जरूरी नहीं है दोनों सेम टाइम पे चलना सीखेंगे, दोनों, एक कोई बच्चा होगा जो ज्यादा जल्दी बोलना शुरू कर देगा, दूसरा चलना जल्दी शुरू कर देगा। इवन आपके शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग रेट पे डेवलप होते हैं कई बार। तो जो विकास की दर है या पेस ऑफ डेवलपमेंट है या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो भिन्न होती है, डिफरेंट होती है सेम एज में भी। जबकि जो ऑर्डर है डेवलपमेंट का कि बच्चा पहले इन्फेंट होगा, फिर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलेसेंस में जाएगा, फिर एडल्टहुड में जाएगा। कोई बच्चा ऐसा देखा है जो पहले बूढ़ा हो गया हो बाद में बच्चा बना हो, है ना। तो एक ऑर्डर सेम है या सीक्वेंस जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन रेट में भिन्नता पाई जाती है, रेट सेम नहीं होता, दर सेम नहीं होती, स्पीड सेम नहीं होती। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि असर्शन है, एवरी ईयर लता, a class 7th teacher, invites a female maths professor and a male nurse to her class to discuss careers in these fields। यानी प्रत्येक वर्ष लता जो कि 7वीं कक्षा की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर को बुलाती हैं। यानी मैथमेटिक्स कह दिया जाता है ना, स्टीरियोटाइप क्या है, स्टीरियोटाइप है कि करियर पर चर्चा करने के लिए, स्टीरियोटाइप है कि महिला जो है गणित में कमजोर होंगी, फीमेल्स जो हैं या गर्ल्स मैथ्स में वीक होंगी, ये एक स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप को फ्लेक्सिबल या ब्रेक कैसे करें, चैलेंज कैसे करें, इसका ऑपोजिट एग्जांपल ला करके। जब हम कह रहे हैं शकुंतला देवी मूवी देखिए और देखिए मैथ्स में कितनी अच्छी है शकुंतला देवी, है ना, तो ये क्या हुआ, मैथ्स प्रोफेसर को बुलाया जो फीमेल है, और नर्स हम कह देते हैं कि नर्स जो है वो महिलाओं का काम है, केयर करने वाले काम, तो वहां पे मेल नर्स को बुलाया है। यानी ऑपोजिट एग्जांपल प्रेजेंट किए जा रहे हैं क्लास में, ताकि स्टीरियोटाइप ना बने, बच्चे के दिमाग में रूढ़िबद्धता ना बने, फिक्स ना हो जाए कि नर्स बनना लड़कियों का काम है और मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनना लड़कों का। उल्टा किया है इसलिए ताकि स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जा सके। बात तो सही है, ठीक है ना। इनके फील्ड्स के बारे में पता लगेगा। इनको कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं कि कम्युनिटी से रिसोर्स आ रहे हैं क्लासरूम में। रीजन क्या दिया है इसका, जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। यानी जो लैंगिक भिन्नताएं होती हैं वो जन्मजात होती हैं और समाज के द्वारा एक्वायर नहीं की जाती। जेंडर एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट है। जीएस पढ़ते हो ना, ये जनरल स्टडीज नहीं, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ऐसे मान लेना दिमाग में। जीएस, जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित एक भूमिका है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। जबकि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन कोई काम क्या करेगा, ये जो जेंडर है ये इनेट नहीं होता। सेक्स एक बार को इनेट होगा, है ना, कि फिक्स है एक तरह से, लेकिन
काम करना, जेंडर रोल्स जो हैं, कौन क्या काम करेगा वो फिक्स नहीं है, जेंडर इनेट नहीं है, जेंडर डायनेमिक चीज है, जेंडर एक फ्लेक्सिबल चीज है, कोई भी काम कर सकता है। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा निर्मित है। तो यहां पे ये तो बात गलत हो गई इनकी, इन्होंने कह दिया जेंडर इनेट है, जबकि जेंडर इनेट नहीं है, जेंडर तो सोशली मेड है। और अगर हम बात करें यहां पे ये कह रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल लाओ, तो पहली बात तो सही है, आर सही नहीं है, लेकिन तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात क्लियर है? सिर्फ 42% लोग सही उत्तर दे पाए। मतलब पढ़ के समझने में हमें बहुत दिक्कत आती है। मुझे ये समझ आ रहा है कि आप आलस करते हैं जब बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। जब तक ए एन आर आर बोथ आर सही, मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो रट्टा लगा लिया है कि जहां दिखे बोथ ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, भाई उसके चांसेस ज्यादा है, लेकिन हमेशा वही सही होगा ये जरूरी नहीं है। जब कंफ्यूज हुआ करो तब लगाया करो उसको, जब श्योर हो तब लगाया करो उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, असर्शन क्या है भाई? कथन है इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिकॉल बेस्ड रिटन टेस्ट शुड बी द ओनली बेसिस ऑफ असेसमेंट। यानी एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होती हैं। यानी याद किया हुआ, रट्टा लगाया हुआ, रिकॉल बेस्ड, डेफिनेशंस याद हैं आपको। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास मतलब सामाजिक रचनावादी कौन है? वाइगॉस्की। और वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं? बच्चों से एक्टिविटी कराओ क्लासरूम में। और ये कह रहे हैं कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कह रहे हैं कि याद करके और उसके बेस पे लिखित परीक्षाएं ले लो। तो ये बात तो गलत हो गई, उल्टी बात हो गई, बल्कि एक्टिविटी होनी चाहिए थी, एक्टिविटी बेस्ड क्लास होनी चाहिए थी यहाँ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अनुसार, जो वाइगॉस्की जिसको बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा पे वाइगॉस्की विश्वास रखते हैं, सामाजिक रचनावादी। यानी बच्चा ग्रुप में सीखे, एक्टिविटी करके सीखे। तो ये बात एकदम गलत है कि रिकॉल बेस्ड असेसमेंट की बात करेंगे, आकलन करो पेन पेपर टेस्ट पे, नहीं। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली बाय रोट मेमोराइजेशन। रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट मेमोराइजेशन नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है। तो दोनों ही बातें गलत हो गई यहां पे। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। इसमें आपने सही जवाब दिया 87% लोगों ने, बहुत बढ़िया। कि बच्चे रट के सीखते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और सामाजिक रचनावादी क्लास में बच्चे एक्टिविटी करते हुए नजर आएंगे ग्रुप में, ना कि मूल्यांकन परीक्षा लिखित परीक्षाओं के द्वारा होगा। तो दोनों ही बातें गलत थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? असर्शन क्या है? कथन इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट्स all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other conditions। यानी समावेशी शिक्षण एक ऐसा शैक्षिक तंत्र है जिसमें हर तरह का बच्चा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को देखते हुए सबको, आपको हर तरह के बच्चे को क्या करना है? इंक्लूड करना है। चाहे कोई सोशली प्रिविलेज्ड है, बहुत ही समृद्ध वातावरण से, समृद्ध परिवार से आता है जहां पे सारे रिसोर्सेज हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, या फिर कोई ऐसे डेप्राइव्ड माहौल से आता है, वंचित समूह से आता है जहां रोटी के भी लाले हैं, लेकिन आपको सबको इंक्लूड करना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली, दूसरा बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चल के आने में दिक्कत है, सबको एकोमोडेट करना है। इसीलिए वो क्वेश्चन भी आया था इस बार कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है? सेम है किस चीज में? सेम इन एकोमोडेशन, यानी हर किसी को एकोमोडेट करना है। एजुकेशन फॉर ऑल है, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा की बात करती है। एकोमोडेशन है किसके लिए? सभी के लिए, है ना। मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा, एकोमोडेट करना है सबको इक्वली, सबको इंक्लूड करना है, लेकिन मॉडिफिकेशन अलग अलग बच्चे के लिए। भाई जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है उसके लिए अलग तरह के संसाधन अपनाएंगे आप, जिसको चलने में दिक्कत है उसके लिए अलग, लेकिन एकोमोडेट तो सबको करना है, समायोजित तो सबको करना है। मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा डिफरेंट चीजों के आधार पर। तो इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इज अ ब्रॉडर टर्म। यानी समावेशन का मतलब एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या समझते हैं? डिसेबल्ड बच्चे होंगे, इसमें ऑटिज्म वाले बच्चे होंगे, एडीएचडी होंगे, आईक्यू जिनका कम है वो होंगे, नहीं। इंक्लूसिव का मतलब है गिफ्टेड बच्चा भी है, टैलेंटेड बच्चा भी है, एवरेज बच्चा भी है, किसी को कोई हियरिंग इंपेयर्ड, विजुअली इंपेयर्ड, सब सारे तरह के बच्चे हैं। तो इंक्लूजन का मतलब ही होता है सबको इंक्लूड करना, रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल पर्सपेक्टिव, है ना। अच्छा बुरा जो आप मानते हो सबको इंक्लूड करके चलना, सभी के लिए शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है। तो दोनों ही बातें सही हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड किस पे? इक्विटी के प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? असर्शन क्या है? अ टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड एनकरेजेस चिल्ड्रन टू वर्क कोलैबोरेटिवली। यानी एक शिक्षिका है जो बहुत सारे परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रोजेक्ट वर्क क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। किसने दिया था? बताओ फटाफट से। W.H. किलपैट्रिक ने, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक जो जॉन डुई के ही एक्वेंटेंस या शिष्य थे, मतलब ये
आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जहां बच्चे ग्रुप बना के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, कोई काम करेंगे, तो ये एक अच्छा मेथड है। तो प्रोजेक्ट वर्क दिया है एक टीचर ने, टू वर्क कोलैबोरेटिवली, जिससे बच्चे प्रोत्साहित हों कि वो ग्रुप में, प्रोजेक्ट कभी भी ग्रुप में कंप्लीट किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बच्चे ग्रुप में काम करते हैं। तो कोलैबोरेटिवली यानी सहयोगात्मक रूप से बच्चे काम करेंगे। यस, ये तो ट्रू है, ये तो सही बात है कि बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, एक दूसरे से सीखेंगे और एक्टिवली काम करेंगे। रीजन क्या दिया है इसका? चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू डिस्कशन विद पीयर्स, यानी जब वो अपने साथी सहयोगियों के साथ चर्चा करते हैं, काम करते हैं, एक साथ ग्रुप में प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे? सीखेंगे चर्चा के माध्यम से। ग्रुप में सीखते हैं बच्चे, तो इसका रीजन भी सही है, इसीलिए टीचर ने प्रोजेक्ट वर्क दिया है, क्योंकि वो अच्छे सीखेंगे जब वो ग्रुप में काम करेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। 95% लोग सही उत्तर यहां पे दे पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, असर्शन क्या है इसका? कथन, चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज। मजे की बात यह है, जब आप असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। बस आपकी शर्त एक है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर होनी चाहिए, आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ाओ, रट्टे ना लगाए हों, नहीं तो आपको दिक्कत होगी इस तरह के क्वेश्चंस करने में। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं, ओनली फॉर्मल एजेंसीज। देखो सारी बातें अच्छी थी, लेकिन यहां ये फॉर्मल एजेंसीज लिख दिया। फॉर्मल क्या है? स्कूल हो सकता है, कहीं आप कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, खाने पीने, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, एटिकेट्स की, वो हो सकता है फॉर्मल, जहां प्रॉपर वो चीज सिखाई जा रही है। लेकिन जो समाज में जो ज्ञान है, स्किल है, कोई वैल्यू है सही और गलत की, क्या त्योहार मना रहे हैं, ये सब फॉर्मल से सीखते हैं या हम कहीं से भी सीख सकते हैं? इनफॉर्मल से भी सीख सकते हैं हम, ये रोड से भी सीख सकते हैं, हम अपने परिवार से भी सीख सकते हैं, दोस्तों से भी सीख सकते हैं। तो लर्निंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल एजेंसी से होती है, लर्निंग कहीं से भी होगी, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल कहीं से भी। तो सिर्फ फॉर्मल एजेंसी सिर्फ स्कूल से सीखेंगे नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। इसका रीजन क्या दिया है? सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। देखिए जो भी प्रोसेस है ना पूरे सिलेबस में, कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो लीनियर हो और सिंपल हो। तो ये लीनियर वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ना तो लर्निंग स्ट्रेट लाइन में होती, ना डेवलपमेंट स्ट्रेट लाइन में होता, सब लीनियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, आगे पीछे स्पाइरल में होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होते हैं, है ना। तो लीनियर तो है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल है भाई। आपने आज ये चीजें सीखी, आज सही गलत ये है, कल को ये होगा, अलग अलग स्टेज में बच्चा अलग अलग चीजें सीख रहा होता है, तो दोनों ही गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 77% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं।